हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। दोस्तों, आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में कि हम बॉय को बॉयज बोलते हैं जब हमें प्लूरल में बोलना होता है। हम वुमन को विमेन बोलते हैं, क्लॉथ को क्लोथ्स बोलते हैं। यानी कि इन वर्ड्स के एंड में हम या तो एस डाल देते हैं या फिर हम ईएस लगा देते हैं टू मेक इट प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम नाइफ को नाइफ्स क्यों नहीं बोलते, फर्नीचर को फर्नीचर्स क्यों नहीं बोलते? है ना कंफ्यूजिंग? दोस्तों, आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से प्लूरल नाउन्स है जो जब हम सिंगुलर से उन्हें प्लूरल में बदलते हैं तब या तो वो एक ही जैसे रह जाते हैं या फिर थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन उनके एंड में एस या फिर ईएस नहीं लगता। एंड इन प्लूरल नाउन्स और सिंगुलर नाउन्स के पहले इज या आर लगाना है। आज इस सेशन में हम वो भी सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, उससे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूं। जो इज होता है वो हम 3 सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। कौन से सिचुएशंस? फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन वी आर यूजिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि ही इज पेंटिंग अ वॉल, तो ही जो है ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम बोलेंगे ही इज पेंटिंग अ बॉल, ही इज पेंटिंग अ वॉल। शी इज प्लेइंग अ पियानो, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें हम इज ऐड करेंगे। उसके बाद हम तब इसको यूज करते हैं जब हमारे पास कोई अनकाउंटेबल नाउन हो। मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि द वाटर इज फ्लोइंग विद अ लॉट ऑफ स्पीड, तो जो वाटर है वो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हम बोलेंगे द वाटर इज फ्लोइंग विद अ लॉट ऑफ स्पीड। एंड द थर्ड सिचुएशन जिसमें हम इज यूज करते हैं वो तब होता है जब हमारे पास कोई कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि द क्राउड इज इंक्रीजिंग स्लोली, तो ये जो क्राउड है ये एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक क्राउड है, तो इसलिए हम बोलेंगे द क्राउड इज इंक्रीजिंग स्लोली। तो दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर है कि इज आप इन 3 सिचुएशंस में यूज करेंगे। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू आर। दोस्तों, आर हम तब यूज करते हैं अगेन 3 सिचुएशंस में। कौन से? द फर्स्ट सिचुएशन इज जब हमारे पास कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं द कार्स आर मूविंग ऑन द रोड, द कार्स आर मूविंग ऑन द रोड, तो जो कार्स है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम बोलेंगे द कार्स आर मूविंग ऑन द रोड। सेकेंडली, जब हम यू को रेफर करते हैं तब हम आर यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि यू आर टेलिंग द ट्रूथ, यू आर टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि आप या तुम ट्रूथ बोल रहे हो, तो क्योंकि यू है इसलिए आर। एंड द थर्ड सिचुएशन इन विच वी यूज आर इज इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन्स अगेन। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस इशू, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस इशू, तो क्योंकि पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं उन सेंटेंसेस में जहां में मैं आपको बताऊंगी कि प्लूरल नाउन्स और सिंगुलर नाउन्स से पहले आप इज या आर लगाएंगे और वो प्लूरल नाउन्स सिंगुलर नाउन्स से बदलते वक्त कैसे चेंज होते हैं। दोस्तों, इन सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में नमी है, इसे क्या बोलेंगे? हवा में नमी है। द एयर डैश ह्यूमिड, द एयर is humid, the air is humid। आसमान में बादल चल रहे हैं। The clouds dash moving in the sky, the clouds are moving in the sky, the clouds are moving in the sky। ये सूचना बिल्कुल गलत है। This information dash absolutely wrong, this information is absolutely wrong, this information is absolutely wrong। बच्चे पिकनिक अटेंड कर रहे हैं। The children dash attending the picnic, the children are attending the picnic, the children are attending the picnic। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो चिल्ड्रन है वो चाइल्ड का प्लूरल है, लेकिन हमने चाइल्ड को चाइल्ड्स नहीं कहा है, हमने चाइल्ड को चिल्ड्रन कहा है जब हमने उसे सिंगुलर से प्लूरल में बदल दिया।
ठीक है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। नीली वाली टीम गेम जीत रही है। द ब्लू टीम डैश विनिंग द गेम। द ब्लू टीम इज विनिंग द गेम। द ब्लू टीम इज विनिंग द गेम। कमिटी एक डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश कर रही है। द कमिटी डैश ट्राइंग टू रीच अ कंसेंसस। The committee are trying to reach a consensus. The committee are trying to reach a consensus. पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। The police dash investigating this issue. The police are investigating this issue. The police are investigating this issue. दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पुलिस है, हमने पुलिस के बाद इज नहीं लगाया है, हमने पुलिस के बाद आर लगाया है, क्योंकि जब हम पुलिस को एज अ कलेक्टिव नाउन भी हम यूज कर रहे हैं, तब भी आपको ये याद रखना है कि एक पुलिस फोर्स में बहुत सारे पुलिस होते हैं जो अलग अलग कामों में व्यस्त रहते हैं। तो क्योंकि हम पूरे यूनिट को जरूर बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें सब पुलिस पर्सन नहीं आ रहे, तो कुछ पुलिस पर्सन आ रहे हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस इशू। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस इशू। ये सारे फर्नीचर काफी मजबूत है। द पीसेस ऑफ फर्नीचर डैश वेरी स्ट्रॉन्ग। द पीसेस ऑफ फर्नीचर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि जो फर्नीचर है उसको हम जब प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तब हम उसे फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं, हम उसे हमेशा बोलते हैं पीसेस ऑफ फर्नीचर। पीसेस ऑफ फर्नीचर, ना कि फर्नीचर्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो थोड़ी ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, द पर्सन इज ट्राइंग हार्ड टू गेट द जॉब। द पर्सन इज ट्राइंग हार्ड टू गेट द जॉब। लेकिन इसे जब हम प्लूरल करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द पीपल डैश ट्राइंग हार्ड टू गेट द जॉब। द पीपल आर ट्राइंग हार्ड टू गेट द जॉब। द पीपल are trying hard to get the job. The woman dash conducting a show. The woman is conducting a show. The woman is conducting a show. The men dash conducting a show. The men are conducting a show. The men are conducting a show. Don't touch the sharp knife with bare hands. Don't touch the sharp knife with bare hands. इसका प्लूरल क्या होगा? Don't touch the sharp dash with bare hands. Don't touch the sharp knives with bare hands. यानी कि यहाँ पे जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे नाइफ को तो स्पेलिंग होगा KNIVES. 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 The deer dash एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि डियर का स्पेलिंग है DEER, ना कि DEAR। DEER यानी कि हिरण। द डियर डैश एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे क्या चाहिए है कि अगर आपको डियर को सिंगुलर वे में रिप्रेजेंट करना है तब आप बोलेंगे द डियर इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, और अगर आप इसको प्लूरल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब भी आप बोलेंगे द डियर आर एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो डियर है वो हमेशा डियर ही रहता है जब आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, ना कि वो डियर्स बन जाता है। तो डियर्स गलत है। सही फॉर्म ऑफ प्लूरल ऑफ डियर इज डियर। दोस्तों ऐसा ही एक सिमिलर एग्जाम्पल इज शीप, यानी कि SHEEP, शीप, जो आपने अक्सर देखे होंगे और उनमें से हमको वूल मिलता है। तो हम क्या बोलते हैं? द शीप डैश स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर। अगर हमें इसे सिंगुलर वे में रिप्रेजेंट करना है तब हम बोलेंगे द शीप इज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर, और अगर हमें इसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है तब भी हम बोलेंगे द शीप आर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर। द शीप आर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर। द कैक्टस प्लांट डैश फुल ऑफ थॉर्न्स। द कैक्टस प्लांट इज फुल ऑफ थॉर्न्स। द कैक्टस प्लांट इज फुल ऑफ थॉर्न्स। इसे जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द कैक्टाई प्लांट्स आर फुल ऑफ थॉर्न्स। द कैक्टाई प्लांट्स
आर फुल ऑफ थॉर्न्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने कैक्टस से जब इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया तब कैक्टस से स्पेलिंग चेंज होके हो जाएगा कैक्टाई, CACTI, कैक्टाई। देयर इज अ डाई ऑन द बोर्ड, यानी कि डाई, डाई वो चीज है जिससे हम लूडो खेलते हैं। तो जब वो सिंगुलर में होता है तब हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ डाई ऑन द बोर्ड, देयर इज अ डाई ऑन द बोर्ड। लेकिन दोस्तों जब हम डाई को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तब हम बोलते हैं देयर आर मेनी डाइस ऑन द बोर्ड, देयर आर मेनी डाइस ऑन द बोर्ड। ठीक है दोस्तों। I am trying to find the focus of the lens. I am trying to find the focus of the lens. दोस्तों जब हम फोकस को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, I am trying to find the foci of the lens. I am trying to find the foci of the lens. क्योंकि फोकस को जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो फोकस चेंजेस टू फोकाई। सो FOCUS से वो बन जाता है FOCI। दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स के बिना स्पोकन इंग्लिश में बात करना, स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखना एकदम अधूरा है। तो इसलिए ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन वर्ड्स को जब आप सीख लेंगे, इन नाउन्स का जो प्लूरल है, जब आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप स्पोकन इंग्लिश में भी काफी हद तक एक्सपर्ट बन जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।